हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, जो जनरल मेथड्स होते हैं अल्कोहल को बनाने के लिए। आज उसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का इंट्रोडक्टरी पोर्शन कवर कर लिया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे अल्कोहल्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रिपरेशन मेथड में अल्कोहल को आज हम लोग बनाना सीखेंगे। अल्कोहल का जनरल सिंबल होता है ROH। तो ROH को बनाने के लिए कुछ 4 से 5 कंपाउंड यूज किए जाते हैं जो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं। तो सबसे पहला उसमें कंपाउंड है एल्काइल हैलाइड। सो स्टार्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड से। फर्स्ट मॉलिक्यूल विच इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, दैट इज एल्काइल हैलाइड। जब एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तब अल्कोहल फॉर्म होता है। सो जनरली एल्काइल हैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस KOH और NaOH। अब इसकी रिएक्शन लिखने के लिए एक जनरलाइज रिएक्शन लिखेंगे, जैसे RX प्लस KOH एक्वस गिव्स ROH प्लस KX। यहाँ पर जो OH है, OH माइनस आयन जो बेस में से रिलीज होगा KOH में से, वो X की जगह पर आ जाएगा। और इसी तरह ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, C2H5Br प्लस KOH एक्वस गिव्स C2H5OH प्लस KBr। C2H5OH को एथेनॉल कहते हैं। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑलरेडी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में SN1 SN2 टाइप की एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। उसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो एल्कोहल मिलता है। तो ये हो गया पहला मेथड। दूसरा जो मेथड है अल्कोहल को बनाने का, वो है कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा के, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स और एस्टर्स। दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड जो कहलाते हैं, जिसमें CO ग्रुप होता है। तो उनका रिडक्शन अगर कराएं तो ये अल्कोहल को फॉर्म करते हैं। सो बेसिकली रिडक्शन इज डन विद H2 निकिल। अब किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन हमें कराना होता है तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट प्रोबेबली हो सकते हैं हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, सोडियम C2H5OH का मिक्सचर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है। इस तरह के आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अब बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले एल्डिहाइड की। सो एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल। जब भी हम कभी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, वाइल कीटोन्स ऑलवेज गिव सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन। अगर कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो वो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल देगा, क्योंकि जहाँ पर OH जुड़ा होगा वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा। तो इसके लिए एक जनरल इक्वेशन लिखी जा सकती है, RCHO प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो वो बना देगा RCH2OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली RCOR डैश प्लस H2 गिव्स RCHOH R डैश। तो ये जो OH जहाँ पे लगा है जिस कार्बन पर, वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन होता है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप, तो उसकी ओवरऑल फैमिली भी सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगी। इसका एग्जांपल ले सकते हैं अगर किसी कंपाउंड के तौर पे, तो हमारे पास एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, जिसका IUPAC नेम इथेनॉल होगा। उसकी हाइड्रोजन गैस के साथ अगर रिएक्ट कराया जाए निकिल की प्रेजेंस में तो ये CH3CH2OH बना लेगा। सिमिलरली अगर हम कीटोन ले लेते हैं CH3COCH3 और उसकी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, देन इट विल फॉर्म CH3CHOH जिसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एसिड्स की। एसिड्स आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब एसिड्स का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ बात हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराने पर आपको अल्कोहल मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराया जाता है, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो RCOOH प्लस हाइड्रोजन जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है,
उसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सो इट विल गिव RCH2OH प्लस H2O। इसका अगर एग्जाम्पल समझें तो आप एथेनोइक एसिड ले सकते हैं, जिसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और इसका रिडक्शन कराते हैं तो CH3CH2OH दैट इज एथेनॉल, वो हमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं एस्टर्स की। तो एस्टर्स का रिडक्शन कराने पर दो एल्कोहल मिलते हैं। रिडक्शन इज डन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और Na(C2H5OH), यानी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, यानी सोडियम को एथेनॉल के साथ यूज करके उसको एज अ रिएजेंट के तौर पे, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो इसकी जनरलाइज इक्वेशन हो जाएगी RCOOR डैश प्लस, उसमें आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन, और सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो RCH2OH बना देगा प्लस R-OH बना देता है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं मिथाइल एथेनोएट या मिथाइल एसीटेट, जिसे बोलते हैं CH3, COOCH3, और इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन जब कराएंगे तो बनाएगा CH3CH2OH और CH3OH, यानी एथेनॉल और मेथेनॉल दो कंपाउंड बन जाते हैं। एक नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रिएजेंट है, सो इट इज़ ओनली यूज्ड टू प्रिपेयर स्पेशल केमिकल्स ओनली। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो यूज़ है वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की, जो कि बनाया जाएगा एल्कोहल को एमीन्स के द्वारा। एमीन की रिएक्शन कराई जाती है नाइट्रस एसिड के साथ, जिसका फार्मूला HNO2 होता है। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करने पर ये ROH बनाएगा प्लस N2 बनाएगा प्लस H2O बना लेता है। तो एमीन्स को डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज जनरली ये जो एमीन होते हैं वो प्राइमरी एमीन होते हैं। तो जो प्राइमरी एमीन्स होते हैं उनकी रिएक्शन HNO2 से कराने पर अल्कोहल मिल जाता है। आप सपोज करिए कि हमारे पास एक एथाइल एमीन है C2H5NH2, इसकी रिएक्शन कराई जाएगी HNO2 के साथ कराई जाएगी। एथाइल एमीन रिएक्ट विद HNO2, so it will give C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। तो इस तरह से हम लोग एमीन से प्रिपरेशन मेथड बना सकते हैं एल्कोहल की। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, जिसके थ्रू हम लोग एल्कोहल को फॉर्म करेंगे, और वो कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तरह का जिसका फार्मूला RMgX होता है, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ये। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जनरली जो होते हैं वो एराइल मैग्नीशियम हैलाइड या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहलाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे CH3MgBr, C6H5MgCl। इस तरह से कई कंपाउंड हो सकते हैं। इस कंपाउंड की खास बात ये होती है कि इसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो हाईली पोलर होता है, क्योंकि कार्बन पे इसकी वजह से माइनस आ जाएगा और Mg पे प्लस होता है, क्योंकि Mg इज अ मेटल। So it is because carbon is electronegative while magnesium is electropositive relative to each other. Due to this polar nature, the bond between carbon and magnesium, Grignard reagents are very reactive and are used in the synthesis of large number of organic compounds. This is the main versatility of this compound. इसीलिए विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिन्होंने इस कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन किया था पूरी दुनिया को, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को लेकर। सो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके एल्कोहल्स देते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, और कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो एक तरह का एडक्ट बना लेता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब सपोज करिए कि कार्बोनिल ग्रुप है CO, कार्बोनिल ग्रुप का सिंबल होता है CO, जो कि उसकी दो वैलेंसी कार्बन की फ्री रहती है। तो CO जनरली रिएक्ट करता है RMgX के साथ। अब CO में कार्बन पे पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव होगा पार्शियली, और RMgX में R पे निगेटिव, Mg पे पॉजिटिव होगा पार्शियली। तो दोनों के जो अपोजिट साइन है उनको आपस में आप क्या करते हैं, जोड़ दीजिए। तो इस तरह से एक नया एडक्ट बनेगा जिसमें कार्बन के पास ऑक्सीजन MgX होगा साथ में, और एक कार्बन के पास R ग्रुप आ जाता है। क्योंकि R पे माइनस होता है RMgX में, तो वो जो R होगा वो कार्बन के पास चला जाएगा और बचा हुआ MgX ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाता है। और फिर फर्दर इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो हाइड्रोलिसिस में जो OMgX का बॉन्ड है, OMgX का, तो O और Mg के बीच में वो बॉन्ड टूटेगा और
O पे माइनस आएगा, Mg पे प्लस आएगा, O के पास H प्लस चला जाएगा और MgX के पास OH माइनस चला जाता है, जिसकी वजह से अल्कोहल बन जाता है। अब अगर इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हमारे पास एक कंपाउंड है एल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे मेथेनल कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज गिव प्राइमरी अल्कोहल, ऑल अदर एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल। जितने भी दूसरे एल्डिहाइड हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाएंगे हमेशा। एकमात्र फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा कंपाउंड है जो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनाएगा, जबकि कीटोन्स जो होते हैं वो टर्सरी अल्कोहल बनाते हैं। अब सपोज करिए कि मेथेनल है जिसमें HCOH, ये फार्मूला होगा मेथेनल का, प्लस CH3MgBr। अब अगेन कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, सिंगल एक बॉन्ड टूटेगा उसका, तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। अब इधर CH3MgBr में CH3 पे माइनस, Mg पे प्लस, तो ये जो CH3 ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये जाके जुड़ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से और MgBr जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। और नेक्स्ट स्टेप में जब ये रिएक्शन कराई जाएगी तो H प्लस O के पास चला जाएगा और MgBr के साथ OH ग्रुप जुड़ के अलग हो जाएगा। इससे आपको CH3CH2OH ग्रुप यानी कि प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप एथेनल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिलता है, और जब यही रिएक्शन आप कीटोन के साथ कराएंगे CH3MgBr की, तब आपको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल या जिसे 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल कहते हैं वो बनता है। बाकी प्रोसेस एकदम सेम रहता है जो रिएक्शन करने का तरीका है, क्योंकि आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है वो कार्बोनिल ग्रुप पर एक तरह की एडिशन रिएक्शन दिखाता है। अब इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अल्कोहल को बनाने के लिए एल्कीन का कैसे यूज़ होता है, यानी एल्कीन से कैसे हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। तो एल्कीन्स जो होती हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होती हैं विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी एसिड की प्रेजेंस में, या मान लीजिए कोई एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन हमने कराई एल्कीन के साथ, तो ये अल्कोहल फॉर्म करते हैं। एल्कीन्स आर पास्ड थ्रू कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एक कंपाउंड बनता है एल्कीन जो आपकी है, जैसे कॉमन एक एल्कीन ले लीजिए एथिलीन गैस, जिसका फार्मूला C2H4 होता है। अब इसकी रिएक्शन H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको अगर रिएक्ट कराया जाए तो ये एक कंपाउंड बनाएगी C2H5HSO4 बनेगा, क्योंकि H2SO4 में एक H प्लस होगा और HSO4 माइनस होगा। एथिलीन गैस एक तरह की न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, तो वो एसिड में से H प्लस को ग्रैब कर लेगी और अपना इलेक्ट्रॉन उस H प्लस को देके C2H5 बन जाएगा, बचा हुआ HSO4 उसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक कंपाउंड बनेगा C2H5HSO4 और उसका नाम होगा एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसी एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये आपको CH3CH2OH दे देता है, साथ में H2SO4 अलग हो जाता है। सो इस रिएक्शन में H2SO4 एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं बट वो बाद में रिएक्शन के एंड में अलग हो जाते हैं। सो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो एक्चुअली इन्वॉल्व होती है एडिशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्कीन, यानी जो एल्कीन है उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो सपोज करिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें जब वाटर जोड़ेंगे तो उसमें एक कार्बन पर H जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पर OH जुड़ जाएगा। अब अगर इस तरह के रिएक्शन में होता क्या है कि अभी जो एल्कीन थी वो सिमेट्रिक थी, सपोज करिए अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाती है, जैसे प्रोपीन में CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब अगर इसमें वाटर का एडिशन करेंगे तो इसके लिए आप लोगों ने 11th क्लास में मार्कोनिकॉफ्स का रूल पढ़ा था, जो कि OH ग्रुप जो होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जहाँ पर है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी इससे पहले के एल्किल हैलाइड हेलो एल्किन हेलो एरीन वाले चैप्टर में, उसमें बताया था कि जो रिच बिकम रिचर, यानी जो रिच होगा वो और ज़्यादा रिच हो जाएगा। कहने का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों को अगर आप देखें तो जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, और जिस हाइड्रोजन के पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके पास OH ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे आपको एक सेकेंडरी अल्कोहल इसमें मिलता है अनसिमेट्रिक एल्कीन अगर आप लेते हैं। तो अगर सपोज करिए आपके पास प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जब इसमें वाटर का एडिशन किया जाता है तो वाटर में जो H+ और OH- आयन होते हैं, H+ CH2 के पास चला जाएगा डबल बॉन्ड में जो CH2 है, और OH- CH के पास चला जाता है। तो इस तरह से एल्कीन के थ्रू हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि एक नेम रिएक्शन है और उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। डाइबोरेन नाम का एक कंपाउंड होता है B2H6 या सिंपल BH3 यानी बोरॉन हाइड्राइड या बोरेन भी बोलते हैं उसे। तो 2 BH3 की यूनिट है तो उसे डाइबोरेन बोल दिया। सो डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल। जो डाइबोरेन होता है या BH3 होता है, तो अगर आप देखें तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और 3 हाइड्रोजन भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए तो 3 और 3 हो गए 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में हैं, जो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड बोरेन को या BH3 जो मॉलिक्यूल है उसे अभी भी जरूरत है। तो इस तरह से जो बोरेन आपका जो डाइबोरेन है B2H6 या BH3 की 2 यूनिट मिलाएंगे तभी वो डाइबोरेन बनता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और न्यूक्लियोफाइल आपने सुना होगा, वो आपके न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं। इट रिएक्ट विद एल्कीन्स टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन, यानी Br3 जिसको कहेंगे। जैसे BH3 है वैसे Br3 हो जाएगा। और फर्दर इस कंपाउंड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं विद H2O2 एंड NaOH तो ये एल्कोहल फॉर्म करता है। अब सपोज करिए कि प्रोपीन एक मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन BH3 से कराएंगे तो बन जाएगा। अब BH3 में एक H अलग कर दीजिए और BH2 अलग कर दीजिए, तो अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो रिएक्शन होती है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू होती है। तो इसमें जो H होगा वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर डबल बॉन्ड के कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पे BH2 जुड़ जाएगा। तो प्रोपीन जब BH3 से रिएक्शन करेगी तो एक कंपाउंड बनाएगी CH3 CH2 CH2 देन BH2। अब इस मॉलिक्यूल की फर्दर प्रोपीन के 2 और मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई जाएगी। तो लास्ट में 2 बार अगर इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो एक ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन बनेगा, यानी कि CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइज देन बोरॉन का सिंबल। तो इसे बोलेंगे ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन, क्योंकि एक नॉर्मल चेन है बोरेन के साथ जुड़ी हुई। तो BH3 की जगह पर प्रोपाइल की चेन आ जाती है, वो भी 3-3। और फिर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है H2O2 और NaOH की प्रेजेंस में, जो कि CH3 CH2 CH2OH यानी प्रोपेन 1 ऑल बना देती है। साथ में H3BO3 भी बनता है जिसे ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। और ये जो पूरा एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू ही होता है। सो इसके थ्रू आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, जबकि जब एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू जब ये रिएक्शन कराई जा रही है, अगर यही रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू होती तो आपको प्राइमरी की जगह सेकेंडरी अल्कोहल मिलता। तो अल्कोहल जो आपको इसमें मिलता है वो मार्कोनिकॉफ के रूल के अगेंस्ट के थ्रू जब आप उसको एडिशन अप्लाई मतलब उसमें करते हैं तो वो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, जबकि मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू कराएंगे तो अल्कोहल मिलेगा आपको सेकेंडरी। अब एक लास्ट और मेथड है जो है ईथर्स का हाइड्रोलिसिस। अगर ईथर्स को हाइड्रोलाइज किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 तो ये अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, वो भी अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी, ये डिपेंड करता है कि जो ईथर है वो सिंपल है या मिक्स है। तो बात कर लेते हैं ईथर का ग्रुप जो है वो होता है ROR, यानी ROR एक तरह का सिंपल ईथर कहलाता है। ROR- ये आपका मिक्स्ड ईथर कहलाता है। इसमें जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो अलग अलग होंगे, और सिंपल में दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं। अब सपोज करिए कि मेरे पास एग्जांपल है डाई एथिल ईथर का। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला होता है C2H5O C2H5, और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये 2 यूनिट एथाइल अल्कोहल की प्रोड्यूस करेगा।
सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फिनॉल और ईथर की प्रिपरेशन मेथड को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।